ये सच है कि आज की तारीख में अगर हम ये कहें कि गांधी लोहिया की इस परिपाटी को लेकर चलने वाले आज समाजवाद का युग पुरुष चला गया है। और ये हकीकत है कि व्यक्तिगत भी और जो उनके चाहने वाले उनको भी बहुत सदमा लगा होगा। और वो क्षेत्रीय नेता जरूर रहे होंगे, लेकिन नेताजी वो राष्ट्रीय नेताजी का नाम मेरा ख्याल से हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बहुत इज्जत और मान के साथ लिया करता। मेरा बहुत बचपन से कहूँ तो मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं होगा। मैं 66-67 के अंदर 9th क्लास में था तो मैं समाजवादी युवजन सभा का डेलीगेट बना था और ये मथुरा से कुश्ती जीत कर आए थे जी। तो हमने जो है ये कहा गया था कि इनका स्वागत करना, तो हमने इनका आगरा में वाटरवर्क्स के चौराहे पर स्वागत किया। थोड़े दिनों के बाद में ये बहुत ही कम उम्र का एमएलए बना जी, जिनका नाम मुलायम सिंह यादव था। 28 साल की उम्र में। खुशी की लहर जो है कि हम इनको जानते हैं और पहचानते हैं जी। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला और काम करने के बाद उनको बहुत करीब से देखा, उनको समझा। और हकीकत है कि मैं कैंपेन करने वीपी सिंह साहब के साथ भी गया, बाकी लोगों के साथ भी गया, लेकिन कैंपेन करके मैं अपने काम में लग जाता था, शूटिंग करता था। मुझे इलेक्टोरल राजनीति में, चुनावी राजनीति में लाने वाले मुलायम सिंह जी ही थे। मैं नहीं आना चाहता था, बल्कि मुझे बुला के, मैं शूटिंग कर रहा था ऊटी में, मुझे बुला के इन्होंने मुझे राज्यसभा दी और मैंने कहा था मेरे पास 63 फिल्में हैं, मार डालेंगे। नहीं, तुम वहां भी करो, यहाँ भी लोग अपनी आवाज को बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ। तो एक ऐसे व्यक्ति जिसने हमेशा इंस्पायर किया है कई लोगों को, मैं अकेले को नहीं, मैं कहूँगी मुझे इन्होंने बनाया, कई लोगों को राज्यसभा में लाए, तरह तरह से उन्होंने। तो बिल्कुल राजबब्बर जी, मेरा अगला सवाल यही था। जैसा कि आपने बताया कि आप कैंपेन करते थे, फिर अपने आप अभिनेता के तौर पर काम कर रहे थे और आपको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में वो लेकर आए। मुलायम सिंह यादव वो खुद शिक्षक रहे, पहलवान रहे और उसके बाद जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो एक के बाद एक नए आयाम को छुआ। आपसे मैं समझना चाह रही हूँ कि आखिर वो कौन सी उनकी दिनचर्या की बात थी, अनुशासन, या वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो जिस क्षेत्र में जाते थे उस क्षेत्र में आगे निकल आते थे और हर जगह उनकी रणनीति बहुत सूझबूझ के साथ बनाते थे। देखिए, उनके बारे में, उनके शारीरिक बल के बारे में, उनके पहलवानी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं जो बारीकी से जानते हैं। कैसा चरखा दाव था उनका, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ उनके करीब रहकर कि वो बहुत ही, जितना मजबूत पहलवान था उससे ज्यादा मजबूत सोच वाला इंसान था। और यही वजह है कि उन्होंने लोगों को तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि लोगों को जोड़ने का काम किया। और यही वजह है कि आज परिवार हो या पार्टियां, दीगर पार्टियों में भी लोग क्यों ना हो, मुलायम सिंह जी को उसी इज्जत और उसी महानता से जानते हैं। और उनके साथ चलने का, उनके साथ समय जो समय बिताया है उसके बारे में वो उन यादों को लेकर आज सामने भी आ रहे हैं। मैं भी उनमें से ही, और मुझे इस बात का आज वाकई व्यक्तिगत दुख तो हुआ है। मैं अभी 4 दिन पहले जब टेलीविजन पे बहुत ज्यादा खबरें आना शुरू हो गई कि रात को परिवार शिफ्ट हो गया है मेदांता हॉस्पिटल में, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं सुबह की फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली गया जी। और सीधा एयरपोर्ट से मैं पहुंचा वहाँ हॉस्पिटल। मुझे मालूम था मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो तो अंदर हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पे हैं। पता नहीं क्यों लगा कि मेरी जिंदगी की शुरुआत, राजनीति ठीक है, राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत तो बचपन से हुई थी, लेकिन राजनीति के प्लेटफॉर्म पर जो शुरुआत हुई है वो मुलायम सिंह जी के साथ हुई। और मैं उस आदमी को कम से कम मिल तो देख तो आऊँ, लेकिन देख नहीं सका। बस मैं यही कहूँगा कि मुलायम सिंह जी हम सबकी दिलों में जिंदा हैं, उनके विचार जिंदा है, उनकी लगाया हुआ जो पौध, उनकी परिपाटी जिंदा है। और हम जब तक सांस लेंगे शायद उस अपने आप को, मुलायम सिंह जी के उस रास्ते को हम भुला नहीं पाएंगे जिस पर हम आज तक चलने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल। और राज बब्बर जी, जो कहा जाता है मुलायम सिंह यादव के लिए कि वो साइकिल पर उन्होंने जन जन गांव-गांव की यात्रा की, अलग-अलग जिले गए, गांव गए और गांव के नाम उन्हें बखूबी याद रहते थे, लोगों के नाम याद रहते थे। उन्होंने पहली बार चंदा करके पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से चुनाव लड़े, तो जमीन से जुड़े रहे। और 2 बार तो ऐसी स्थिति बनी कि वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, बनते-बनते रह गए। 96 और 98 का ये दौर का वाकया। वाकिफ हूँ और जी। मुझे मतलब मैं कुछ कहने में कुताई नहीं कि वो रात को सारी तैयारी होने के बाद में सुबह ना जाने कौन सा वक्त आया कि वो प्रधानमंत्री की शपथ न दे पाए। तो क्या कारण थे क्या नहीं, उससे थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ, लेकिन मैं उस बारे में नहीं कहना चाहूँगा। लोग बहुत करीबी हैं जो उनके बारे में लिखेंगे, लेकिन हाँ, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ उस वाक्यों का। और ये चीज उनके साथ में, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक दिन के साथ में हम जब हेलीकॉप्टर जब कभी ऊपर बैठते थे, कैंपिंग निकलते थे, तो नीचे जो गांव आ रहे थे वो गांव बताए थे, ये गांव है, तो कोई देख रहे हो, ये वाला ये गांव जी। तो अब यहाँ से ना वो उधर वाला वो गांव, ये नदी जा रही है ना, इस गांव के पास से जा रही है। मैं देखता था ये व्यक्ति ऊपर से बैठ के जमीन को कितनी अच्छी तरह से जानता है। शायद इसलिए लोगों ने उनका नाम धरती पुत्र रखा, और वो धरती पुत्र वाकई थे। चाहे वो उड़ते रहे ऊपर हेलीकॉप्टर में, लेकिन नीचे जमीन का उनको मालूम था कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ रहता है, कौन किस तरह के लोग हैं, किन लोगों से कैसे वास्ता रखना है, किन लोगों को मनाना है, किन लोगों को जो है दूर। अब मेरे ठीक है, मेरी राहें अलग हो गई, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा, देखो ठीक से काम करना, ठीक से काम करना, तुम्हें क्षमता बहुत है, तुम्हें ठीक से काम करना। तो ये एक ऐसी बात है जो शायद मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में आप किसी से सुन सकते हैं। अरे यहाँ तो आप किसी के सामने बोल जाओ, किसी नेता के सामने, तो वो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जी, लेकिन वो हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जैसा कि राज बब्बर आप कह रहे हैं कि न सिर्फ अपने दल के नेताओं को, बल्कि कई बार तो दूसरे दल के नेताओं को भी इसी तरह से प्रोत्साहित करते थे। और हमने 2019 में भी देखा कि किस तरह से सरकार बनने से पहले ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को बधाई दे दी थी, शुभकामनाएं दे दी थी कि आप एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और जब बने तो अच्छा काम करें, जिस तरह से कर रहे हैं आगे करते रहें। धन्यवाद राज बब्बर जी, इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए, इस बातचीत के लिए।